वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc 6 सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर 1 देखेंगे। देखो आज बेसिक ही करेंगे हम इस चैप्टर का। क्या है चैप्टर का नाम? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने फिज़िक्स जो BSc के बच्चे उन्होंने पढ़ रखा होगा अच्छे से। BA वाले आप देख लेंगे। मतलब हम मेन करेंगे न्यूटन्स के लॉ, मतलब इतना कि जितना आपका एग्ज़ाम्स में ज़रूरी है उतना, ठीक है। सबसे पहले आपका कंसेप्ट दे रखा मास, मोमेंटम एंड फोर्स का, ठीक है। मास क्या होता है किसी भी बॉडी का, क्या मास है, किस तरीके से हम मास को डिफाइन करेंगे। मास ऑफ अ बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। किसी भी बॉडी का मास क्या है कि उसके अंदर कितनी चीज़ हैं, क्या क्या है उसके अंदर, कितना उसके अंदर क्वांटिटी है मैटर की, उसको अगर आप वेट करोगे तो वही उसका क्या होगा, मास। मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स, ठीक है। अब मेन बात आती है यूनिट, मास की यूनिट, ठीक है। अगर आप FPS फुट पाउंड अगर सेकंड के सिस्टम में देखोगे, फुट पाउंड सेकंड होता है, एक होता है CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एक होता है SI जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, या फिर हमारा होता है वो CGS MKS। ये क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक। ये सिस्टम होते हैं। एक तो FPS फुट पाउंड सेकंड, एक होता है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होता है हमारा मीटर किलोग्राम सेकंड। अब जो FPS में जो मास की यूनिट होती है वो होती है पाउंड्स, इसमें होती है बीच बीच वाली देख लो ग्राम्स, इसमें होती है किलोग्राम्स, ठीक। ये हो गई। उसके बाद क्या, मोमेंटम। मोमेंटम होता है जैसे हमारा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। अ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, कि क्या क्वांटिटी है मोशन की जो बॉडी पोजेस कर रही है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो बॉडी पोजेस कर रही है, ठीक है। वही हमारे क्या होते हैं, मोमेंटम। अगर मैथमेटिकल हम इसको दिखाना चाहें तो वो होती है मास इनटू वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज मोमेंटम, ठीक है। अब जो मोमेंटम वो मास इनटू वेलोसिटी है, तो जैसे अब इसकी अगर इसकी हम यूनिट देखें तो किस तरीके से हो सकती है, FPS यूनिट में, CGS में एंड MKS में किस तरीके से हम इनकी यूनिट्स लेंगे। देखो जैसे मास था वो किस में था, इसमें मास इनटू वेलोसिटी है तो इसमें पाउंड्स में था, इसमें था हमारा ग्राम में, इसका था किलोग्राम में, ठीक है। अब FPS के अंदर जो अब वेलोसिटी की भी तो आएंगी इसके साथ में, प्रोडक्ट है, तो इसमें तो होती है जैसे फुट बताया था पर सेकंड, ठीक है। इसमें जैसे होगी हमारी सेंटीमीटर होगी पर सेकंड, इसमें होगी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगी, मोमेंटम की यूनिट। इस तरीके से आपको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके अंदर पढ़ा कि जो मास ऑफ द बॉडी होती है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, कितना कंटेन हो रहा है, उसकी यूनिट होती है पाउंड्स, ग्राम, किलोग्राम। मोमेंटम होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस कर रही है बॉडी, या फिर मास इनटू वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो होता है जैसे हमारा, अगर हम उसकी यूनिट्स होंगी पाउंड्स फीट पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर KG मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद फोर्स है। अ फोर्स इज अ एक्शन विच एक्टिंग ऑन अ body changes or tends to change the state of rest or of the uniform motion of the body in a straight line। क्या बोला है कि फोर्स वो चीज़ है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है और अगर हम फोर्स लगा दें तो वो चलना शुरू हो सकती है, वो भी हमारा फोर्स है। कि हम कोई चीज़ रेस्ट पे है उसको ऊपर फोर्स लगा दें तो वो हमारी बॉडी खिसक जाएगी, मतलब वो मोशन करेगी, तो वो हमारा फोर्स है। या फिर कोई बॉडी चल रही है जैसे इस तरीके से, और हम उसको रोक लें फोर्स लगा के, तो बॉडी हमने क्या कर दी, रोक दी, वो भी फोर्स है। तो हम मतलब उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अ बॉडी इज इन एक्शन which acting on a force is a action which acting on a body changes or tends to change the state of rest को भी चेंज कर सकती है, वो रेस्ट के स्टेट को मोशन में कर सकती है, फिर यूनिफॉर्म मोशन। और जैसे कोई बॉडी चल रही है, जैसे हमारी साइकिल चल रही है, आपका कोई दोस्त है वो साइकिल चला रहा है, फिर आप उसको पीछे से अगर खींच दो उसको फोर्स लगा के, तो वो साइकिल रुक जाएगी ना। तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी साइकिल, लेकिन वो आपने क्या किया, उसको खींच दिया, तो जो है हमारा जो मोशन था वो रेस्ट में चेंज हो गया। तो फोर्स वो है जो जिससे हम स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में चेंज कर सकते हैं, मोशन को रेस्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रेस्ड फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हमारी बॉडी उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वही हमारा इम्प्रेस्ड फोर्स होता है, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं। अब है हमारे पास न्यूटन के 3 रो। न्यूटन फर्स्ट लॉ, ए बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट
और अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करिए तो वो मोशन ही करती रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कोई बॉडी मान लो इस तरीके से रखी हुई है किसी टेबल पे, तो वो अपने आप से खिसकेगी जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, नहीं ना, तो यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। या फिर कोई, अब आप बोलोगे कि कोई बॉडी जैसे हमारी बॉल है वो चलती चलती वैसे तो वो मोशन में है लेकिन वो तो रुक जाती है, ये तो न्यूटन लॉ नहीं हुआ। लेकिन वो रुकती इस वजह से है क्योंकि हमारा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल हमेशा चलती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाया मान लो जैसे इस बॉडी पे, फिर तो ये रेस्ट मोशन में चली जाए, मतलब हिल जाएगी। अगर हम जैसे कोई मोशन में बॉडी है, अगर उस पर फोर्स लगाते तो वो रुक भी सकती हैं। तो जब तक अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये होता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट, हर एक बॉडी अपने उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी, और या वो रेस्ट हो या मोशन हो, जब तक अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय इम्प्रेस्ड फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, जब तक उस पर कोई हम इम्प्रेस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही करना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर कितना फोर्स लगा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जो मोमेंटम है उसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन है। मतलब अभी हमें क्या है यहाँ पे, फोर्स मतलब ये है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है वो तो हम P से डिनोट करते हैं, मास को M से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन को स्मॉल f से। ठीक है, जो फिजिक्स वाले हैं वो ध्यान से देख लें कौन सी नोटेशन क्या है। फोर्स तो है कैपिटल P, मास है स्मॉल m, एक्सेलरेशन है स्मॉल f। ठीक है, उसके बाद इजी सा डेरिवेशन है, देखो क्या है कि जो P है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल अभी बताएं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहीं पे करवा देती हूँ, मोमेंटम। ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई dt ऑफ मोमेंटम। क्या बताया था मैंने आपको? मोमेंटम बताया था मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू v हो गया। ठीक है, अब क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दे प्रोपोर्शनैलिटी का, तो क्या आ गया? d बाई dt ऑफ mv हो गया। ठीक है, इस तरीके से k इंटू एम डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। डी वी बाई डी टी क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है, तो k इंटू एम ऑफ यहाँ पे f आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ये वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू ये ले लें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वही हमें प्रूव करके दिखाना था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाए। ये होता है हमारे न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से फिर जैसे मान लो एक्सेलरेशन निकालनी पड़ जाए तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में नीड होगी उस तरीके से हम देख लेंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो ये कोई बॉडी है, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगी ना इस पर, तो वो बॉडी इधर ही खिसकेगी, इधर नहीं आएगी। जनरल तो यही बात, ऑब्वियसली अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ तो वो इधर ही तो जाएगी, इधर थोड़ी ना आएगी। यही है मतलब, देखो लाइन का। अब the second part of Newton's second law of motion states that change of momentum produced by a force taking place in the direction in which the force acts। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा ना उसी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होगी। दिस लीड्स अस टू द प्रिंसिपल विच इज़ यूजुअली कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। इट स्टेट दैट ईच फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन इट्स आउन डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी की डायरेक्शन में, इन इट्स आउन डायरेक्शन, वो हमारा क्या होगा? अप्लाई होगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब हर एक जैसे आप जितना आप इस तरीके से लगाओगे उतना ही आपका ऊपर लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉडी, यस सबसे अच्छा इस तरीके से कोई भी बॉडी है उसका नीचे वेट है तो ऊपर इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे हम चलते भी हैं बिकॉज ऑफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ की वजह से। ठीक है,
जैसे ही हम स्टेप लेते हैं वैसे उतना ही पुश हमें अर्थ से अपने पैरों पे मिलता है, जितना पुश हम पैर से अर्थ पे लगा रहे हैं तो इससे हम चल पाते हैं। तो इस तरीके से हम चलते हैं। ये होता है हमारे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, उसके बाद देखो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एफपीएस सिस्टम में होती है पोंडल। क्या होती है? पोंडल। जो 1 पोंडल होता है फोर्स देखो क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है मास की यूनिट, जैसे मैंने आपको बताई थी अभी। ये यूनिट्स हो सकती है पाउंड्स, ग्राम, केजी। ठीक है, एक्सेलरेशन की जैसे ये होंगी, फिर इसके अकॉर्डिंग इसमें एक्सेलरेशन जो 1 पोंडल के अंदर जो मास होगा वो तो पाउंड्स में होगा। ठीक है, ये लिख रखा। और जो एक्सेलरेशन होगी वो फीट पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। सीजीएस में जो हमारा फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे डाइन्स में, और जो इसके अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और जो मास की यूनिट होगी वो होगी ग्राम में। न्यूटन हमारा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी होगी किलोग्राम में। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे एफपीएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया और एमकेएस सिस्टम हो गया, ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। सारी यूनिट्स आनी चाहिए जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ अब। ठीक है, इस तरीके से एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। ठीक है, अब जो एफपीएस के अंदर फोर्स यूनिट होती है उसको हम जनरल अगर लिखें तो पोंडल होती है। जो पोंडल होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारा पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। मास की अभी बताई थी एफएस में पाउंड थी, और एक्सेलरेशन की फिर हमारी क्या हो जाएगी, जैसे इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। सीजीएस के अंदर जो हमारी यूनिट होती है डाइन्स। ठीक है, अभी बताई थी इसकी क्या होती है, इसके अंदर मास की तो ग्राम होती है जैसे, और इसकी फिर क्या हो जाएगी आगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पे होती है न्यूटन, ये तो पता ही होगी। फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन्स होती है अगर आप एम के सिस्टम देखोगे, और ये होती है जैसे केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये होगी फोर्स की यूनिट। उसके बाद है वेट ऑफ अ बॉडी। वेट ऑफ अ बॉडी देखो कुछ भी नहीं है। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट क्या है? बॉडी का वेट ये होता है mg, नीचे लगता है, ऊपर होती है रिएक्शन, नीचे लगता है हमारा बॉडी का वेट mg। ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या है कि वेट ऑफ द बॉडी इज वो फोर्स विद विच, जिसके साथ जो बॉडी है वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ, मतलब ग्रेविटी की वजह से ही लगेगी ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स तो। ठीक है, लेकिन वेट क्या होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। जो नीचे लगेगी वो फोर्स जो अर्थ लगाएगी किसी बॉडी पे वो होती है हमारी वेट। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसे कहते हैं हम वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, जो होती है हमारी जी। अब इस जी की वैल्यू भी अलग अलग होती हैं। अगर हमारी पाउंड्स में लेंगे तो वो 32 हो जाएगी, 32 पाउंड्स। अगर आप नॉर्मल ले रहे हो तो जैसे न्यूटन्स वगैरह की फॉर्म में तो होती है 9.8। ठीक है, और अगर डाइन की फॉर्म में ले रहे हो तो होती है 981। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है। यस, अगर 1 पाउंड वेट है तो 32 पॉन्डल्स, 1 ग्राम वेट है तो 981 डाइन्स, और 1 किलोग्राम वेट है तो 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगर सिमिलर अगर आपको 1 एलबीज वेट को चेंज करना है तो वो इस तरीके से होगा जी पॉन्डल 32 पाउंड्स में। 1 ग्राम वेट होता है जी डाइन्स 981 डाइन्स, 1 किलोग्राम वेट होता है जी न्यूटन और 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कन्वर्ट। अब एक ये रह गया था आपका ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्सेस। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट है, जैसे ऊपर यूनिट्स थी वो हमारी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स थी, ये थी। ठीक है, बस ग्रेविटेशनल आ गया तो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा पाउंड वेट, ग्राम वेट, किलोग्राम वेट। ठीक है, और ये यहाँ पे इसी तरीके से लिख रखे हैं वेट वगैरह की फॉर्म में। ठीक है, जैसे 1 पाउंड वेट या फिर 1 एलबीज वेट जी पॉन्डल्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जी आ जाएगा ना वहाँ पे, 32 पाउंड्स हो जाएंगे फिर वो। इस तरीके से आप इसको यूनिट्स को कर लेना। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज आपको ये सारी की सारी यूनिट्स अच्छे से रिवाइज कर लेनी है इस लेक्चर के अंदर से, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेना, फिर सारे के सारे आपको आ जाएंगे। एक बात और देख लो इस लेक्चर के अंदर कि जो हमारी इक्वेशंस होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी आपके इस चैप्टर के अंदर। पहली तो होती है वी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जी एफ टी स्क्वायर। एक होती वी इक्वल टू यू प्लस एफ टी। ठीक है, ये होती है। एस होता है डिस और एक ही होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस। ठीक है,
ये इक्वेशन होती है। एक तो होती है v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एफ एक्सेलरेशन, टी टाइम, एस होता है डिस्टेंस। वो गिवन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये भी जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे जो हमें जैसे जैसे जो भी इक्वेशन दे रखी होंगी ना, मतलब जो भी टर्म्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशंस का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एक होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, एक होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। ओके, तो ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन और जो इस चैप्टर का बेसिक, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।